और बहुत सारे कम लोगों में इस तरह का जो है कॉन्फिडेंस होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष खासकर शराबबंदी पे कुछ बोले। और मैंने जो है सो वहां बोलने का काम किया था, और मैंने उस समय आपके भी लोगों के माध्यम से कहा था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपनी ही सरकार है और अपनी ही सरकार से मैं मांग कर रहा हूं कि इसकी विस्तृत समीक्षा जो है सो होनी चाहिए, और निश्चित रूप से होगी। और आज पुनः इस बात को मैं दोहरा रहा हूं, अपनी ही सरकार अब भी है, इसकी समीक्षा भी होगी। और व्यक्तिगत रूप से अगर मुझे अर्थशास्त्री होने के नाते पूछिए, चाहे जितना ज्ञान मुझे है, अगर अपने अनुभव के आधार पर मैं कहूं तो शराबबंदी की अब बिहार में कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। नीतीश कुमार के सामने शराबबंदी को लेकर बात करना ही अपने आप में एक मुश्किल है, और खासकर तब जब सरकार में शामिल हो। लेकिन उन्होंने सदन से सड़क तक आवाज उठाया है कि समीक्षा की जरूरत है। देखिए, समीक्षा का मतलब ये नहीं कि आप अचानक से शराबबंदी को हटाकर शराब चालू कर दीजिए, लेकिन सच्चाई देखिए और उस पर विचार कीजिए। और जब आप सच्चाई देखेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो आपको जो भी इस कानून में कमियां हैं सब कुछ दिखेगा। उसके ऊपर काम करने का जरूरत है या नहीं है, क्योंकि बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तब से नीतीश कुमार खुद ही मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। और एक बात, चाहे वो मीडिया वाले सवाल करें या उनके अपने सहयोगी सवाल करें, शराबबंदी को लेकर वो कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं। ये सच है। लेकिन अब हालात बदल गया है, तो कह रहे हैं कि सरकार अपनी है। और अब उम्मीद इसलिए है कि बिहार में जो इनको योजना पूरा करना है, जो मैनिफेस्टो में लेकर आए थे, जिसे धरातल पर उतारना है, इसके लिए बजट चाहिए। और उस बजट के स्रोत में, मतलब रेवेन्यू के स्रोत में इजाफा के लिए, बढ़ाने के लिए आपको शराबबंदी भी एक विकल्प है कि इसको हटाया जाए। इससे जो रेवेन्यू आएगा, सम्राट चौधरी खुद कहते हैं कि 30 से 40 हजार करोड़ सालाना का नुकसान है। तो 30 से 40 हजार करोड़ सालाना नुकसान है। 10 साल का आप हिसाब लगा लीजिए कितना हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर ये नुकसान नहीं होता, सरकारी खजाने में आता, तो इससे हर डिस्ट्रिक्ट में कई कल कारखाने लगते, जो पलायन की एक समस्या है उस पे कुछ हद तक लगाम लगता। 10 साल का वक्त छोटा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इसका कोई फायदा नहीं है, तो फिर क्या मतलब बनता है शराब बंद रखने का। सबसे बड़ी बात ये है। तो अब देखना ये है कि सत्ता में है। और एक बात और, इससे पहले बिहार में सत्ता भले ही एनडीए की थी, लेकिन नीतीश कुमार से इनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनका कभी बना नहीं, और वो सत्ता से बाहर रहे। और एक वक्त तो ऐसा था कि वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में चुनाव भी लड़ चुके हैं। राज्य में चुनाव लड़े, भले ही वो केंद्र में सत्ता में साथ में रहे हैं, लेकिन राज्य में, बिहार में नीतीश कुमार के पार्टी के अगेंस्ट अपना कैंडिडेट खड़ा करके चुनाव लड़े। लेकिन अब ये सत्ता में है और सरकार में शामिल हैं, और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए अब सबको ये लग रहा है कि शराबबंदी पे समीक्षा होगी। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये भी एक बात क्लियर कर दें कि शराबबंदी पे समीक्षा का मतलब आप डायरेक्ट ये मत समझिए कि बिहार में शराबबंदी खत्म होगा और शराब चालू होगा, लेकिन समीक्षा होना चाहिए। समीक्षा में इंपॉर्टेंट क्या है, कितने गरीब जिनको फंसाया गया है, कितने पुलिस वाले जिनकी संपत्ति कई गुना, और ये शुरू हो चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब जो थाना इंचार्ज रह चुके हैं, उनकी संपत्ति और उन पे गाज गिरना शुरू हो चुका है। अब ये देखा जा रहा है कि किसने कितना अवैध संपत्ति बनाया। मतलब साफ है कि जो सहयोगी दलों का प्रेशर है शराबबंदी को लेकर, उसका असर सरकार तक दिखना शुरू हो चुका है। अब सरकार को लीपापोती नहीं, अब रिजल्ट दिखाना होगा कि शराबबंदी से आपने क्या खोया, क्या पाया। इतने लोग जेल गए, कितने लोगों की संपत्ति दिन दुगना रात चौगुना
तरक्की कर गया। कैसे संभव है ये?